प्रोग्राम सादा सा है। हमारे पास जो सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और फैसल वावड़ा साहब, उन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और इनसे हम बस यही सवाल पूछेंगे कि आज की अदालत इनको कैसे लगी। इसके अंदर 20 सवाल हैं। इनके अलावा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। आज की कोर्ट के मामलात जो हैं जी, वो बड़े वाजे हैं। एक तो बतौर सहाफ़ी मैं आपको बताऊँ, मुझे तो बड़ी खुशी है कि लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को समझाते थे वो समझते थे हम 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, बीच में डंडियाँ मार रहे हैं, वाजे हो गया। लेकिन मैं आपसे ऑब्जर्वेशन, आज की कोर्ट कैसी लगी आपको? बहुत शुक्रिया तला साहब। मैं तो तला साहब बड़ा क्लियर था आपके शो पे भी कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस साहब हैं उनके 10 दिन लास्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनके फर्स्ट 10 डेज बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो उन्होंने अपनी टोन सेट कर दी है। पाकिस्तान को एक ट्रैक पे लाने का आपको विजन नज़र आया है। सो वी गॉट नाउ 2 हीरोज़, 2 हीरोज़ हमारे पास है। क्योंकि आज मैंने सारी प्रोसीडिंग्स सुनी, उसमें पाकिस्तानियों में ज़्यादा बेहतरी होती है, उर्दू में ज़्यादा बात होती है, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट हमें पता होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम को जो कोर्ट अंग्रेजी में बात करी वो उर्दू में बोल के उनको समझाए, ताकि उनका भी तकिया और ईमान पक्का और मजबूत हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ। कम्युनिकेशन के जावी से अच्छा है ये, ठीक है। ठीक है जी। नंबर 2 ये कि जिस आदमी की स्ट्रेंथ होती है, जिस लीडर की, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, दिलेरी एम्बिट के अंदर होती है, वही ये काम कर सकते हैं जिन्होंने, जैसे उन्होंने आज लाइव टेलीकास्ट करने की इजाज़त दी। दैट शोज के फाइजा साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है वो स्ट्रेंथ के साथ है। तो हमारे पास 2 हीरोज हैं। हाँ। एक किसी कानून के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो काम कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, और फाइजा साहब। तो हमें पाकिस्तान के अंदर उम्मीद और होप ज़रूर नज़र आ रही है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तला साहब, मैं 1 मिनट और लूँगा कि 2 केसेस जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की लाइफ लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 2 केसेस हैं, एक फैज़ाबाद की इम्प्लीमेंटेशन जो फायजा साहब करेंगे, जो उनका गले में बड़ी है, ठीक, और एक अरशद शरीफ मर्डर के जो सर्द खाने में वो जब खुलेगा, और जो एक रेफरेंस दाखिल किया था आरिफ अलवी साहब ने फायजा साहब के लिए, जब इस तीनों को क्लब आप करेंगे तो आपको कारिंदे, कलाकार, ड्रामेबाज, खास, प्यारे, लाडले, इन तीनों केसेस के अंदर आपको मिलेंगे। मर्डर केस में भी, फैजाबाद में भी, और उस रेफरेंस के अंदर भी। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होगी। और दूसरा, मैंने कहा अरशद शरीफ साहब का ट्रायल कंप्लीट होगा, आपको मुजरिम हथकड़ियों में घसीटते हुए नजर आएंगे। और फैजाबाद की जो अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, दैट्स वेरी क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। हमने तो उसको, ठीक है, तो मेरा रिवर्स भी पढ़ा है उसको, ऊपर से नीचे जी। तो उस वक्त खैर इतनी ज्यादा उसकी शुनीद नहीं होती थी। नहीं, उसको पढ़ने के ऊपर तो आपको सजा भी मिल सकती थी, उस वक्त की बात कर रहा हूं। तगड़ा लीडर होता है ना सर, और सही मेरिट पे खड़ा होता है। बट यू आर हैप्पी विद द वे थिंग्स आर, वेरी हैप्पी। सो आप आज उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो आपकी सियासी आइडियोलॉजी के करीब हैं। उन्होंने साइलिन की बात की, 57,000 पेंडेंसी की बात की, आप इसका जिक्र करते रहते हैं। आइन के एम्बिट में रहने की बात की, बार बार वो कहते रहे कि जो भी जरा डिविएट करता था जी कि मैं ना करें, बताएं कि आइन की कौन सी शिक है। सो यू नो, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक चली आज कोर्ट, अच्छी चली, कोई नयापन इसमें नजर आया या नहीं? बिल्कुल नयापन तो था तलत भाई। उसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होना, करोड़ों पाकिस्तानियों ने पहली दफ़ा शायद देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलती है, कैसे वहाँ पर दलाइल पेश किए जाते हैं, जजेस कैसे सवालात पूछते हैं, और फिर फुल कोर्ट का बनना, तमाम सुप्रीम कोर्ट का बैठना, और एक ऐसे इशू को डिस्कस करना कि जो डायरेक्टली रिलेटेड है चीफ जस्टिस की अपनी पावर से। ठीक। और उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसकी समाअत हो रही थी, उसके अंदर कमोबेश उस एक्ट के अंदर वही बातें की गई थी कि जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, बेंच फिक्सेशन की, केसेस की फिक्सेशन की, सुओ मोटो नोटिस लेने की, ये मीडिया में, सियासतदानों में, लीगल फ्रेटर्निटी में कमोबेश इसके ऊपर एक कंसेंसस था कि यार ये पावर्स जो हैं ये बड़ी एक गलत तरीके से भी इस्तेमाल हुई है, माजी में पिक एंड चूज किया गया है। और ये आपने शख्सियात के अंदर कंसंट्रेट कर दिया, हालांकि आइन में उसका तस्करा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का तस्करा है। फिर उसके अंदर इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होते कि अपील का हक भी मौजूद नहीं है। फिर नीचे तो ये सारी चीजें जो थी ये दुरुस्त करने वाली थी। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, वो जो साबका चीफ जस्टिस थे उन्होंने उसके खिलाफ स्टे दे दिया। तो आज अच्छा लगा कि ना सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट वहां पर मौजूद थी, पूरा मुल्क के सामने मुल्क को नजर आ रहा था, बल्कि वहां पर चीफ जस्टिस ही की पावर्स डिस्कस हो रही थी कि वो पावर्स किस लिहाज से एक्सरसाइज होनी चाहिए। मुझे क्यों लग रहा है कि अब आप एक कोई एतराज भी करने वाले हैं? नहीं, एतराज कोई नहीं। और दूसरी जो चीज मुझे जो पसंद आई,
वो कि चीफ जस्टिस ने अपनी गलतियों के, अपने इंस्टीट्यूशन की गलतियों का बिल्कुल एतराफ़ सही। किया। हम पाकिस्तान में कितने अरसे से तकाजा करते आ रहे हैं कि हमारी जो अदलिया है उसकी एक तारीख है गलतियों की। डिक्टेटरशिप्स को अलाउ किया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि ऐसी कोई प्रोविजंस मौजूद नहीं है, लेकिन उनको तरमीम का इख्तियार किया गया, उनके ऊपर ठप्पा लगाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत का जिक्र किया जो इसी सुप्रीम कोर्ट से दी गई। तो ये गलतियों का इतराफ़ करना, तसीह का अमल शुरू ही उस वक्त होता है कि जब आप अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं। दूसरी चीज़ अच्छी ये लगी कि उन्होंने अपनी गलतियों का इतराफ़ किया, और मेरे ख्याल से दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। 76 सालों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू, इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। और सारे लोग साहब ने कहा कि एक अच्छा सफ़र शुरू हुआ है, मेरी इनको गुजारिश है कि इस सफ़र पे खुद ना सफ़र करने चल पड़ना, वरना बड़ा सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी, उनको अपना अंग्रेजी सफ़र वाला करना था। है। ठीक है जी। दूसरा देखिए तलत साहब, ऑन अ सीरियस नोट, आप इस मुल्क के आइन, कानून और जमहूरियत के नाम पे जमहूरी लीडर्स की हिस्ट्री अगर एक मिनट की सुन लें। जंदाल साहब आते हैं जब बॉर्डर पे शहादतें हो रही है, अमेरिका भागते हैं कि मेरी हुकूमत बचा लो। नाम क्या है? मियाँ नवाज शरीफ। ओहदा क्या है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आगे बढ़ जाए, राजा परवेज़ अशरफ साहब, नाम राजा परवेज़ अशरफ साहब, एनर्जी की वही ना इल्ज़ामात, करप्शन के चार्जेस, ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। गिलानी साहब, हीरों के हार सदके के जो मिले थे वो बेगम को दे दिए, करप्शन के चार्जेस, ओहदा वज़ीर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब, पापड़ वाला, ये वाला, वो वाला, फलाना धमाका, करप्शन के पहाड़, ये वो, ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इमरान खान साहब, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, अजीब सा पाकिस्तान, शोधा के अंदर उनकी शहादतों को की तज़ील की, ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाएंगे, रोटी कपड़ा मकान छीन लेंगे, ओहदा सदर पाकिस्तान। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें, ये पाकिस्तान में हो सकता है तलत साहब, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। सारे लीडर और की बात करें। मैं कह रहा हूँ 18 के 18 इनको अंदर करें, अयूब खान की बात करें, करें, उनकी भी करें, डिक्टेटर्स की भी करेंगे, उस प्रोग्राम में करें। मैं तो आपको जो दुनिया में नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? जो दुनिया में नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है सर, इतामत नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सवाल ये तलत साहब कि ये जिस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, उसमें जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, वो आज कारकुन बन गए हैं PMLN के जाके। तो उसमें क्या है? ठीक है, नहीं सर, आप गेम देखें, ये जोड़ा PDM, ये आई राजा रियाज ऑपोजिशन, ये आई पीपल्स पार्टी, ये आ गई सारी पार्टियां, सबने 16 महीने में अपने केसेस रिजॉल्व करे, सारे केसेस झाड़ दिए, झाड़ दिए, कर्जा डाला, निकल गए वापस। अच्छा सुनिए तरह साहब, एक कहानी सुनिए, मुझे एक सवाल का जवाब। एक सेकंड, ये पहला पाकिस्तान में, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 164 का कन्फेशनल बयान देते हैं 60 साल, मफरूर इश्तिहारी होते 5 साल के लिए, एक शाम वापस आते हैं, केसेस खत्म, अगले दिन सेनेट बहाल, उसके अगले दिन वजीर खजाना, कर्जे, केसेस माफ, अगले दिन टेन्योर पूरा, जहाज लंदन। अब देखिए सर, आपने जिस हीरो का जिक्र किया ना, जनरल आसिम मुनीर ने का जिक्र किया था ना आपने शुरू में, जी जी जी, उन्होंने बिजनेसमैनों के साथ बैठ के इसाक डार साहब की बहुत तारीफ की थी। नहीं तो सर जरूरी तो नहीं क्या कि उनको नहीं पता कि ये सारा जो आपने, और ये जो आपने हाथों से इकट्ठे किए ना गिलास, ये हाथ किसके थे? गुलदस्ते, हाथ किसके थे? उन हाथों को ही मैं कह रहा हूं कि अब उनके आगे पाकिस्तान की कौम हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी, ना आग लगाएगी, ना गाली देगी, ना तोड़फोड़ करेगी। So what is your argument? माय आर्ग्यूमेंट इज कि ये जो 18 जमातों के जमहूरी जनाजे लीडर लेके हम फिर रहे हैं करप्शन के एक्सपायर्ड, इनसे जान छुड़ानी जरूरी है, इनके केसेस खोल के इनको कैफे किरदार तक पहुंचे, 18 के 18, ठीक है जी। और नए 24 करोड़ में से 800 आदमी नए लाए, चाहे इन्हीं पार्टी से ले आए। अगर आपको जमहूरी निजाम चलाना है, आपके पहले प्रोग्राम्स में आप लोगों को फांसियां चढ़ा रहे थे, सर अभी भी मैं कह रहा हूं, फांसी अच्छा दे सर दे। मेरी बात सुना, मैंने इनको भी ये कहा कि आप पार्टी लेस लोग जो है ना, वो इस मुल्क के अंदर करेंगे, और आजाद उम्मीदवार। मोहसिन आजा साहब से भी आप पूछे, वो एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, वो नहीं एग्री करेंगे। इस बार देखिए जो गवर्नमेंट आएगी ना, ये भी लिख लीजिए, 14 महीने से 17 महीने मैक्सिमम मदद होगी उसकी, इतनी लड़ाई होगी। तीसरा सर ये कि मुझे आइन, कानून और जमहूरी जनाजे के नाम पे जमहूरी लीडर्स रोटी नहीं दे रहे। गरीब का बच्चा 13 साल की उम्र में नौकरी कमाने जा रहा है, रोटी खाने के लिए उसका आप रेप करते हैं, कत्ल कर देते हैं। अच्छा आपका अपना जाती फेल है, आपको अगर आइन, कानून और जमहूरियत रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, एजुकेशन दे दे, बच्चे को प्रोटेक्शन दे दे, मैं आई एम ओके, आई वेरी हैप्पी। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, एक तरफ हमें चीफ जस्टिस साहब की आज डायरेक्शन नजर आई, सब बहुत होपफुल हैं, खुश हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बहुत अच्छी काविश नजर आ रही है, ईमानदारी, नेक नियति। आपका अपना फेल है, आप गुनाह करें, सवाब करें। आर्मी चीफ साहब हमें होप देते हुए, मेहनत करते हुए कुरान की आयत तर्जुमा तर्जुमा भी देते हैं।
दूसरी तरफ आपने फेस ऑफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाए हैं, न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल केयर टेकर, जिसका न्यूट्रलिटी कहीं से नहीं है। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपने फेस ऑफ पाकिस्तान किसको बनाया? मुर्तजा सुलंगी साहब को। उनको अच्छा, मुर्तजा सुलंगी साहब कब, उनको किसने लगाया? उनका जाती काम क्या है? दैट्स हिज पर्सनल लाइफ। बट अगर आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप पे हरासमेंट का केस है, आपके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर इतने कपड़े डिस्कस हो रहे हैं, उनको किसने देन यू कांट रिप्रेजेंट। देखिए सर, मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं एक गुनाह कर रहा हूं, दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह। बट अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं और उस कुर्सी के साथ बैठकर उनको किसने लगाया? किसी को हरास करता हूं, उनको किसने लगाया? अगर ये आप लोगों ने निजाम चलाना है कि एक आदमी को आप अंदर करेंगे, दूसरे को मुल्क से बाहर भेज देंगे, तीसरे को खड़ा कर देंगे, फिर तीसरे को बाहर ले आएंगे, उसको अंदर कर देंगे, पहले को बाहर कर देंगे, ये टोपी ड्रामा जो है ना सर 18 लोगों का, आप कैमरे की तरफ देख के बताएं क्या किसको रहे हैं आप? ये मैं सर जो भी नाम लेना, I am talking about judiciary, I am talking about establishment. No, you're talking about establishment, you're not talking about judiciary. I am. उन्होंने तो कोर्टों के फैसले करने, जेल। अच्छा, let me hear Musfan. So इनका मुद्दा ये है कि पाकिस्तान को फारिग करें, पाकिस्तान को नहीं, बाकी सारों को फारिग करें और नए लोग लेके आए। योर टेक ऑन दिस। तलत भाई, ये एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूटी के साथ चल रहा होता क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक, तो हम शायद ये जो लीडर्स हैं जो जिनकी आज गुफ्तगू कर रहे हैं, वो शायद उसी प्रोसेस के जरिए उनको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता के अमल से निकल जाते हैं। अब हमारे साथ इंडिया बैठा है, हमने इकट्ठे एक सफर शुरू किया और उस सफर में उनके यहाँ कंटिन्यूटी से एक चीज चलती रही और कितने लीडर, कितने बड़े बड़े नाम आए और गए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम, एक तो सब्र नहीं है हमें, हम जो हुकूमत में आता है, कोई पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सकता। ठीक, अगर पाकिस्तान में कोई वजीर आजम अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सका तो इसकी पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि हम बहुत जल्दी उससे तंग आ जाते हैं, कहते हैं। और जिनका काम है एहतसाब करना, एहतसाब असल पाकिस्तान की अवाम का काम है कि आप उनके पास जाए, जी ये इश्यूज पे मैं आपसे वादे करके आया था, आपको मैं ये डिलीवर कर सका या नहीं कर सका, आप मेरा एहतसाब कीजिए। यहां पर होता क्या है, यहां पर वोट आप लेते हैं शहादत की बुनियाद पर, यहां पर सियासी शहीद लोगों को बनाया जाता है, उनके साथ उनको जब उनकी टर्म मुकम्मल नहीं करने दी जाती तो हर कोई अपना एक मुकदमा लेके अवाम के पास जाता है कि मैं तो तुम्हारे काम करना चाहता था, मुझे मौका नहीं दिया। विक्टिमहुड बहुत दिखती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस हद तक ये इत्तेफाक जरूर करता हूं कि ये जो सुबह शाम हमें जमहूरियत का भाषण देते हैं ये जो जमातें, उसमें सारी जमातें शामिल हैं, उनका जो शाम ढले जो किरदार है वो किरदार बिल्कुल गैर जमहूरी है। आज पाकिस्तान में इस मुल्क में तलत भाई, ये बड़ी सोचने की बात है कि पिछले 3 सालों में हर जमात इक्तदार में रही है। ठीक, उसके अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है पाकिस्तान में, यू नेम इट, और उसने इक्तदार गुजारा है पिछले 3 सालों में, लेकिन अवाम के मसाइल उन्होंने हल नहीं किए। उनके अपने अकाउंट जो फ्रीज थे वो डीफ्रीज हो गए, उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो खत्म हो गए, लेकिन अवाम के मसाइल नहीं हल हुए। ठीक, तो और तीसरा नुक्ता तलत भाई ये है कि हमने कई ऐसी चीजों के हम इल्म में है हमारे जो हम बयान कर नहीं सकते, और वैसे भी आज का आप किरदार देख लें सियासी जमातों का, एक रेस लगी हुई है कबूलियत के लिए, और फकत सिर्फ झगड़ा इतना है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इनको कबूल क्यों किया, मुझे कबूल करें। ठीक, तो सियासी जमातों का जो अपना किरदार है, ठीक है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत को तबाह करने में, इस मुल्क में डेमोक्रेसी को डिरेल करने में हमारा पास्ट भरा पड़ा है,